हे गाइस, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल। देखिए, लास्ट टाइम मैंने आपको कनिष्ठ सहायक का पेपर सॉल्व आउट कराया था। आज मैं लेके आया हूँ आपके सामने शिशुपाल पेपर, जो कि 21 मई 2017 को हुआ था। देखिए, इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन आया था आपका, अतीत के दबे पाँव के लेखक हैं। अतीत के दबे पाँव के जो लेखक हैं उनका आंसर है ओम थानवी, ऑप्शन नंबर ए। सेकंड क्वेश्चन है इसमें आपका, शुद्ध वाक्य छांटिए। अज्ञेय ने अनेक ग्रंथ लिखे हैं, ये गलत है। देखो, सेकंड वाला जिसमें बी है, टैग के दिख रहा है, अज्ञेय ने अनेक ग्रंथ लिखे हैं, करेक्ट है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 3 है, देशाभिमान में प्रयुक्त संधि है। देशाभिमान, देश धन अभिमान, देश सौ औ प्लस ओ। देखो, आ का आ बन रहा है तो इसमें आपका दीर्घ संधि है। चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती है। चौपाई के प्रत्येक चरण में जो होती हैं आपकी 16 मात्राएं होती हैं। कितनी होती हैं? 16 मात्राएं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, शीतोष्ण का अर्थ है। शीतोष्ण का जो अर्थ होता है आपका ठंडा और गर्म होता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। मुहावरा किस भाषा का मूल शब्द है? मुहावरा आपका अरबी भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 है, उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है? उद्धरण चिन्ह का जो प्रयोग होता है आपका, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, जब किसी के कथन को ज्यों का त्यों उद्धृत किया जाता है। जूही की कली कविता के कवि कौन थे? इसके थे आपका सूर्यकांत निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9 आपका, लिंग वचन कारक आदि के कारण रूप परिवर्तन वाले शब्दों को कहते हैं। इसको कहते हैं आपका विकारी शब्द। लिंग वचन और कारक के कारण जो होता है परिवर्तन होता है, उसे कहा जाता है आपका विकारी शब्द है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज नहीं है? इसमें जो आपका देशज नहीं है वो छांटना है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है 5। क्वेश्चन नंबर 11, क्रिया की व्युत्पत्ति होती है। क्रिया की व्युत्पत्ति जो है आपकी, इसका जो आंसर है आपका करेक्ट वो है आपका धातु से। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12 है, दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को कहा जाता है। देखो क्या कहते हैं, इसमें आपका कहा जाता है दो वर्णों के मेल से जो बनता है वो बनता है संधि। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अरविंद का पर्यायवाची है। देखो, अरविंद का पर्यायवाची जो होता है आपका कमल होता है। कबीर वाणी के डिटेक्टर थी, किसने कहा था? ये कहा था आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, व्यंजन जिसके उच्चारण में श्वास की कम मात्रा निकलती है कहलाता है। क्या कहलाता है आपका? अल्प प्राण। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, फिराक गोरखमुखी का मूल नाम क्या था? देखो, फिराक गोरखमुखी का जो मूल नाम है वो है आपका रघुपति सहाय। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। देवनागरिक लिपि का विकास हुआ है। देवनागरिक लिपि का जो विकास हुआ है वो हुआ है आपकी ब्राह्मी लिपि में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। विपरीतार्थक शब्द युग्म है। इसमें विपरीतार्थक कौन से हैं? देखो, पेड़ पौधे नहीं है, धीरे धीरे नहीं हो सकते हैं, जीव जंतु नहीं हो सकते हैं, लाभ और हानि, हाँ ये करेक्ट आंसर आपका। उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा है। उत्तराखंड की जो द्वितीय राजभाषा है वो है आपकी संस्कृत। प्रथम कौन सी है? कुमाऊनी। साहित्य में रस का आशय है। साहित्य में जो आपका रस का आशय है ये है आपका इनमें से कोई नहीं, क्योंकि देखो साहित्य में रस मतलब होता है आपका आनंद, और यहाँ पर आनंद ऑप्शन में नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं होगा। अब है क्वेश्चन नंबर 21, पादप कोशिका की निम्न में से विशेषता होती है। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, वृहद रिक्तिका। ऑप्शन नंबर डी।
क्वेश्चन नंबर 22, ब्रिटिश शासनकाल में सर्वप्रथम स्थानीय निकाय अधिनियम पारित किया था। कब पारित किया था? ये पारित किया था आपका 1885 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, राइबोजाइम्स एक एंजाइम है जो बने होते हैं, किसके बने होते हैं? ये राइबो न्यूक्लिक एसिड के बने होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। मछलियों के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? मछलियों की जो हृदय होता है उसमें आपका 2 कोष्ठ होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। पादप में परिवहन किस प्रकार होता है? पादप में जो आपका परिवर्तन होता है, परिवहन, वो किस प्रकार होता है? वो होता है जाइलम जल व खनिज व फ्लोएम प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। जाइलम जल व खनिज के फ्लोएम प्रकाश संश्लेषण के उत्पादन का वहन करते हैं। पौड़ी गढ़वाल जनपद का प्रवेश द्वार कौन सा है? देखो, पौड़ी गढ़वाल का जो प्रवेश द्वार कहा जाता है उसे कहा जाता है कोट द्वार को। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। कपनी ग्लेशियर, कपनी ग्लेशियर कहाँ स्थित है? जो आपका कपनी ग्लेशियर है वो आपका बागेश्वर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। यदि एक व्यक्ति प्रकाश देशांतरण, यदि एक व्यक्ति 180 देशांतरण को पूरब से पश्चिम की ओर जाते हुए पार करता है तो क्या होगा? देखो, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण जैसे कि आपको पता ही होगा, मैप में ये होता है पूरब, ये होता है पश्चिम। इसमें क्या है कि आपका जो है पूरब से पश्चिम जा रहा है, देखो, और कितना जा रहा है? 180 देशांतरण जा रहा है। ठीक है, तो इसमें एक दिन घटेगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, किस प्रसिद्ध गेंदबाज को भारतीय क्रिकेट टीम का नया कोच नियुक्त किया गया? उस समय ये करंट अफेयर था, इसका जो आंसर था आपका अनिल कुंबले था। सर्वाधिक बड़े हिमानी निम्न में से कौन है? सर्वाधिक बड़े हिमानी, यह आता है आपका महाद्वीपीय हिमानी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। असोल आप प्रसिद्ध खेल है। असोल आप जो है आपका एक कौन सा प्रसिद्ध खेल है? असोल आप कहाँ का है प्रसिद्ध खेल? यह है ऑप्शन नंबर ए अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का। भारत में कौन सा परमाणु ऊर्जा स्टेशन पूर्णतः स्वदेश निर्मित है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, कलपक्कम। निम्न में से कौन सी एक आम की प्रजाति नहीं है? इसमें ऑप्शन नंबर डी होगा, सरबती। बचपन बचाओ आंदोलन के प्रणेता कौन थे? बचपन बचाओ जो आंदोलन हुआ था उसके प्रणेता थे आपके कैलाश सत्यार्थी। इन्होंने एनजीओ चलाया था। ठीक है, इसके लिए इनको शांति नोबेल पुरस्कार मिला था। शांति का नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? कैलाश सत्यार्थी को। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। विश्व गैरोला दिवस, विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? गौरैया दिवस मनाया जाता है आपका 20 मार्च 2016 को। देखो, 20 मार्च 2016 से ये चला हुआ आ रहा है, अभी भी ये 20 मार्च को ही बनाया जाता है। निम्न में से कौन सी वैश्विक उष्णता के लिए उत्तरदायी है? वैश्विक उष्णता के लिए उत्तरदायी क्या है बताइए? ऑप्शन नंबर इसमें सी आपका करेक्ट आंसर है, डी, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। क्वेश्चन नंबर 37, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं को कहा जाता है? नमक युक्त मिट्टी में उगने वालों को कहा जाता है आपका हेलोफाइट्स। ठीक है, हेलोफाइट्स कहा जाता है। और जो जल में उगते हैं उसे कहा जाता है आपको हाइड्रोफाइट्स। और जो मरुस्थल में उगते हैं उसे कहा जाता है जीरोफाइट्स। दुनिया का प्रथम एंटीबायोटिक बनाने में निम्न में से किसका प्रयोग किया गया है? ये किया गया है आपका कवक का। दुनिया का प्रथम एंटीबायोटिक बनाने में किसका प्रयोग किया गया है? कवक का। आंसर नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 39 है, वीडाल टेस्ट के द्वारा किस बीमारी का उपचार किया जाता है? इसमें किया जाता है आपका टाइफाइड का। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। सोडियम किस तरह का पदार्थ में रखा जाता है? सोडियम को किस तरह के पदार्थ में रखा जाता है? आंसर नंबर इसका है आपका मिट्टी के तेल में, कैरोसिन। कैरोसिन इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी।
देखिए क्वेश्चन नंबर 41, इनमें से कौन सा उत्तराखंड का लोकवाद्य यंत्र है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, हुड़का। क्वेश्चन नंबर 42, किस प्राचीन काल में कुंभाग्रामक नाम से जाना जाता है? किसे प्राचीन काल से, ठीक है, कुब्जा ग्रामक नाम से जाना जाता था। ये था आपका किसे, ऋषिकेश को जो है आपका कुब्जा ग्रामक के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 43, अल्मोड़ा के पूर्व में स्थित खगमरा किले का निर्माण किस राजा ने किया था? ये क्या था? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, राजा भीष्मचंद्र। क्वेश्चन नंबर 44, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड किसे कहा जाता है? इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड जो कहा जाता है आपका शिव प्रसाद डबराल जी को कहा जाता है। देखिए अब क्वेश्चन है, त्रेता युग किस काल को कहा जाता था? देखिए त्रेता युग जो कहा जाता था आपको रामायण काल को कहा जाता था। किसको कहा जाता है? रामायण काल को। रामायण काल को जो है आपका त्रेता युग कहा जाता था। और महाभारत ये था द्वापर युग में। द्वापर युग में महाभारत हुआ था। राजी जनजाति के लोग किस जनपद में निवास करते थे? देखो राजी जनजाति के लोग जो थे आपका ये करते थे निवास पिथौरागढ़ में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47, गौला नदी पर कौन सा शहर स्थित है? गौला नदी पर आपका जो है यह है स्थित आपका हल्द्वानी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। भागीरथी क्वेश्चन नंबर 48, भागीरथी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? भागीरथी नदी का जो उद्गम स्थल है आपका गोमुख है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। टिफिन टॉप कहाँ स्थित है? टिफिन टॉप जो है आपका नैनीताल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 50, उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड स्थापित हुआ था। कब स्थापित हुआ था विद्युत निगम लिमिटेड? ये हुआ था आपका 12 फरवरी 2001 को। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। उपरोक्त में से कोई नहीं। देखो 12 फरवरी 2001 को। क्वेश्चन नंबर 51, सितार का आविष्कार किसने कहा था? तो सितार का आविष्कार किया था आपका किसने किया था? बताइए किसने किया था? ये किया था आपका अमीर खुसरो ने। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। उत्तरकाशी में हिमालय संग्रहालय स्थापित किया गया है। देखो उत्तरकाशी में हिमालय संग्रहालय कब स्थापित किया गया था? ये किया गया था आपका 14 नवंबर 1965 को जो आपका ये स्थापित किया गया था। देखो 14 नवंबर करेक्ट कर लो आप। इसी दिन क्या हुआ था? बाल दिवस मनाया जाता है 14 नवंबर को। हाँ। 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता की दृष्टि से उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है? देखो साक्षरता की दृष्टि से उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है? 2011 की जनगणना के अनुसार ये था आपका 17वां स्थान। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। लाल टिम्बा नामक पर्यटक स्थल कहाँ स्थित है? लाल टिम्बा जो है आपका मंसूरी में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। गढ़वाल क्षेत्र पर गोरखाओं ने राज्य किया। कब राज किया था? देखो गोरखाओं ने जो गढ़वाल क्षेत्र पर राज किया था वो किया था 1805 से 1815 ईस्वी तक का। और कुमाऊं पर जो गोरखा आ गए थे वो आ गए थे आपके 1804 ईस्वी में। 18 नहीं सॉरी ये आए थे कुमाऊं पर 1790 से 1815 ईस्वी में। कुमाऊं पर गोरखा आए हुए थे और 1804 में आपका जो हुआ था खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ था। उसके बाद ही जो आए थे ये आपके गढ़वाल क्षेत्र में। पंडित हरिकृष्ण रतूड़ी का मुख्य तौर पर जाना जाता है। पंडित हरिकृष्ण रतूड़ी को मुख्य तौर पे किस लिए जाना जाता है? जो ये थे ये आपके एक लेखक थे। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। एक्सिस बैंक है। एक्सिस बैंक जो आपका है ये है आपका निजी क्षेत्र का बैंक। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। विश्व में सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रेणी है। यह है आपका एंडीज। क्वेश्चन नंबर आपका 59 है, पृथ्वी की अपनी दूरी पर घूमने की सर्वाधिक गति होती है। ये होती है आपकी सर्वाधिक गति। इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यह कभी परिवर्तित नहीं होती है।
क्वेश्चन नंबर 16, भारत के उत्तर दिशा में अंतिम गांव माड़ा किस जिले में स्थित है? जो माड़ा गांव है आपका चमोली जनपद में स्थित है। देखिए क्वेश्चन नंबर 61 है, नीचे दिए गए शब्दों को अर्थपूर्ण रूप से सुव्यवस्थित कीजिए। संरक्षित, वायुदाब, राहत, वर्षा और बाढ़। देखो सबसे पहले क्या होता है इसमें, सबसे पहले होता है आपका वायुदाब, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वर्षा होती है, उसके बाद बाढ़ आती है, बाढ़ के बाद क्या करते हैं, संरक्षित करते हैं, और उसके बाद राहत होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। उत्तराखंड राज्य में अर्थव्यवस्था से संबंधित सांख्यिकी आंकड़ों हेतु निम्न में से कौन नोडल एजेंसी है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, अर्थ एवं संख्या निर्देशालय इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद है 63, 3√144 प्लस 144 कैसे सॉल्व आउट होगा, कैसे इसका आंसर आएगा? देखिए देखो इसमें क्या होगा, सबसे पहले 3 रूट किसका, 144 किसका होता है, रूट 18 का, प्लस सॉरी 12 में 144 होता है ना, 12 में 144 प्लस 12। ठीक है, अब जो होगा 12 में 144, तो जो इसका आंसर आएगा आपका 3√18 प्लस 12। देखिए जो इसको सॉल्व करेंगे, ये करेंगे आपका 3√18 प्लस 12 144। देखो इसमें जो है हमारा 2 बाहर आ जाएगा, तो 3√18 प्लस 12 इज ए करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ओके, उसके बाद है 64 क्वेश्चन, टेंडल जोड़ते हैं। टेंडल किसे जोड़ते हैं? यह है आपका पेशी को अस्थि से जोड़ते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 65 है, एक कार 600 किलोमीटर 9 घंटों में तथा 400 किलोमीटर 11 घंटों में तय करती है, कुल यात्रा की औसत चाल होगी। देखो इन क्वेश्चनों को सॉल्व आउट करने का तरीका ये होता है, चाल बराबर दूरी बट्टे समय। तो इसमें चाल बराबर दूरी जो है आपकी 600 और 400, इसको ऐड कर लेंगे 1000। ठीक है, अपॉन इसमें 11 और 9 को आपको जोड़ दिया जाएगा, तो इसमें 20 हो जाएगा, और इसको सॉल्व आउट करेंगे, ये होगा 50 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 66, 42 विद्यार्थियों की कक्षा में मनोज का ऊपर से 16वां स्थान है, तो नीचे से क्या होगा? देखो ऊपर से है आपका कौन सा स्थान है, 16वां स्थान, तो नीचे से क्या होगा? देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट करने के लिए हम ऐसे सॉल्व करेंगे इसको। देखिए 42 माइनस 16 प्लस 1 इक्वल टू कितना हो गया, 27 इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 67, स्ट्रीट लाइट के सभी पोल सीधी पंक्ति में 50 मीटर के अंतराल में गाड़े गए हैं। प्रथम तथा 90 पोल के बीच की दूरी क्या होगी? देखो 9 जो है पोल गाड़े गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसमें जो फर्स्ट से सेकंड के पोल के बीच की दूरी है ये है 50, और ज़्यादा हमारे पोल कितने हैं इसमें, 8 पोल बचे हैं, 8 इजकल टू कितना, 8 पंजे 40, 400 इज अ करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट। किसी कोट के कारपेट को ये लिखा जाता है TCEAPR लिखते हैं, तो नेशनल को आप कैसे लिखेंगे? देखो कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, इजी है, आप इसको कर लोगे। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। 69, एक पिता अपने पुत्र से 3 गुना बड़ा है, 5 वर्ष पहले वह अपने पुत्र से 4 गुना बड़ा था, तो पुत्र की उम्र क्या होगी? देखो इसका जो आंसर है करेक्ट बी। उसके बाद है संख्या इतनी को वैज्ञानिक मान क्या होगा? देखो वैज्ञानिक मान निकालना है इसका, तो इसका होगा 7.25 इंटू 10⁸। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। लोकतंत्र शासन की वह प्रणाली है जिसमें जनता का शासन जनता द्वारा और जनता के लिए होता है, किसने कहा था? ये कहा था आपका अब्राहम लिंकन ने। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर।
वह स्थान जहाँ नदियाँ समुद्र में मिलती है कहलाती है। देखो नदियाँ जो है समुद्र में मिलेगी तो उसे कहा जाएगा आपका मुहाना या अप्सरा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नाथपा झाकरी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनी है? नाथपा झाकरी जल विद्युत परियोजना जो है आपका ये सतलज नदी पर बनी है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। किस पौधे में नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्षमता है? जो नाइट्रोजन की स्थिरीकरण की क्षमता होती है वो होती है आपका चना एवं अन्य दालें। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। कौन से देश में विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा आता है? आपका कनाडा में सबसे ऊंचा जो है ज्वार भाटा आता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। भारत में हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है वो है आपकी कंचनजंगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। 77 ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध आपको पता होगा 1814 से 1818 को हुआ था। 14 से 18। ऑप्शन नंबर ए 79 एडोल्फ हिटलर द्वारा किस पार्टी की स्थापना की गई? एडोल्फ हिटलर के द्वारा नाजी पार्टी की स्थापना की गई और जो इसका जो चिन्ह था नाजी पार्टी का वो है आपका स्वास्तिक। क्वेश्चन नंबर 18 द सोशल कॉन्टैक्ट पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? द सोशल कॉन्टैक्ट ये लिखी गई है आपकी रूसो के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 81 है निम्न में से किन का कार्य जोहार घाटी से संबंधित है? शेर सिंह पाकती का जो कार्य है वो है आपका जोहार घाटी से संबंधित। क्वेश्चन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अब है क्वेश्चन 82 तारादत्त गैरोला प्रसिद्ध हैं। तारादत्त गैरोला जी हैं जो कि हैं कवि और अधिवक्ता दोनों हैं तारादत्त गैरोला। क्वेश्चन नंबर 83 चूना पत्थर निम्न में से किस चट्टान का उदाहरण है? चूना पत्थर जो है आपका किस चट्टान का उदाहरण है? अवसादी चट्टान। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 84 भारत जब आज़ाद हुआ था तो टिहरी रियासत का राजा कौन था? देखो मानवेंद्र शाह था। मानवेंद्र शाह जो है अंतिम शासक है टिहरी का। ठीक है तो मानवेंद्र शाह था भारत के आज़ादी के वक्त भी। क्वेश्चन नंबर 85 महासू देवता की पूजा होती है। महासू देवता की जो पूजा होती है वो होती है आपकी देहरादून में। और कौन सी जनजाति के लोग महासू देवता की पूजा करते हैं? ये है आपका जौनसारी जनजाति के। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 86 उत्तराखंड के किस उत्सव से पत्थर युद्ध संबंधित है? देखो बग्वाल जो कि आपका कहाँ होता है? ये होता है आपका चंपावत में। क्वेश्चन नंबर 87 चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में गढ़वाल राइफल्स की किस इकाई ने निहत्थे अफगान सैनिकों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? जो आपका सहारा मरुस्थल है ये है आपका अफ्रीका महाद्वीप में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 89 है आज उत्तराखंड के इतिहास में नक्कटी रानी के नाम से जानी जाती थी। नक्कटी रानी के नाम से जानी जाती थी आपकी कर्णावती क्योंकि इसने सभी सैनिकों के नाक कान काट दिए थे उस टाइम पे। कुली बेगार प्रथा का हल निकालने के लिए खच्चर सेना की स्थापना करने वाले कमिश्नर का नाम था? ये था आपका खच्चर सेना। 90 क्वेश्चन का आंसर जो है आपका ट्रेल है। ऑप्शन नंबर बी कुली बेगार प्रथा का हल निकालने के लिए खच्चर सेना की स्थापना करने वाला कमिश्नर था आपका ट्रेल। क्वेश्चन नंबर 91 उत्तराखंड क्रांति दल का प्रथम अध्यक्ष कौन था? क्रांति दल का प्रथम अध्यक्ष जो था आपका डी पंत देवीदत्त पंत। कुमाऊं परिषद का गठन कब हुआ था? कुमाऊं परिषद का जो गठन हुआ था 1916 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 93 वर्ष 2013 में उत्तराखंड राज्य द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे प्राप्त हुआ था? देखो 2013 में जो प्राप्त हुआ था आपका हरसिंह थापा को प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। किस विद्रोह को कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है? सल्ट क्षेत्र को कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 95 उत्तराखंड मंसूरी स्टेफन लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी? मंसूरी स्टेफन लाइब्रेरी की जो आपकी स्थापना हुई थी ये हुई थी आपकी 1843 ईस्वी में।
1843। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। कनकपाल किस वंश का शासक था? कनकपाल जो था आपका पवार वंश का शासक था। और कौन सा शासक था? प्रथम शासक कनकपाल को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 98, कौशिक समिति ने प्रस्तावित उत्तराखंड राज्य में कितने मंडलों की सिफारिश की थी? कौशिक समिति ने आपका 3 मंडलों की स्थापना की थी। विष्णुगढ़ पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना निम्न में से किस नदी पर विकसित की गई है? ये आपका विकसित की गई है अलकनंदा नदी पर विकसित की गई है। उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है 100। देखिए, बाय द वे आपको मेरी ये सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर प्लीज़। एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका, फ्रेडरिक स्मेटा द्वारा स्थापित तितलियों का संग्रहालय कहाँ स्थित है? देखो, तितलियों का संग्रहालय जो कि है आपका सातताल में स्थित है। कहाँ स्थित है? सातताल में। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।